हेलो नमस्कार मेरे से सहयोगियों, कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब है। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोतिया चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा परिवार दिखलाएगा। स्टार्ट करता हूं साइंस को। अगली वहां से ही मेरे दोस्तों, साइंस में चल रहा था ब्लड। अब पढ़ेंगे आपकी ब्लड। आज पढ़ेंगे आपके ब्लड ग्रुपों के बारे के अंदर। पिता में कौन सा ब्लड ग्रुप है, माता में कौन सा ब्लड ग्रुप है, उनसे उत्पन्न होने वाली संतान के अंदर, भविष्य के अंदर उनमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, आज ही पता चल जाएगा मेरे दोस्तों। आज आपको स्टार्ट करने से पहले, और जो आपका हौसला है वो बुलंद हौसला करके मजबूत आप तैयारी कीजिएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, आपको आखिर सफलता मिल ही जाएगी। चलो नोट करते जाइएगा, क्वेश्चन ही लगा के लिख लो उनको, या टॉपिक एग्जाम में जरूर पूछता है वो क्वेश्चंस। कैसे पूछता अभी बताऊंगा। देखो इधर तो माता और इधर पिता। चलो एक बार देखते हैं रुको। चलो इधर ऐसे ही ले लो अपना। देखो आराम से देखना, शिद्दत से। इधर तो माता, इधर मैंने लिखा पिता। ध्यान से सुनना, इधर तो माता और इधर पिता। अब इन दोनों से उत्पन्न संतान पिता की भविष्य की संतान का ब्लड ग्रुप। मेरा जो टॉपिक है वो यही है आज का, और आज का जो टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा साइंस का। ध्यान से सुनना है। माता पिता से उत्पन्न संतति की भविष्य का ब्लड ग्रुप क्या होगा, भविष्य का ब्लड ग्रुप किसका, ब्लड ग्रुप भविष्य संतान का। इन दोनों से उत्पन्न संतान का भविष्य में ब्लड ग्रुप क्या होगा, ध्यान से सुनना है। इधर तो माता है मेरे दोस्त, इधर तो ये माता, इधर तो लिख लेता हूं मैं ये अपनी मां, ठीक है, माता लिख लिया मैंने। ये केवल समझाने के लिए था उत्पन्न संतान। अब लिखो दोबारा से, एक बार दोबारा से लिख रहा हूं यहां पे, माता पिता लिख दिया। माना माता का ब्लड ग्रुप है ए, पिता का ब्लड ग्रुप है बी। ध्यान से सुनना है और क्वेश्चन को देख। ए क्या है गुरुजी, ब्लड ग्रुप है, ये भी लिख लो आप। ए ब्लड ग्रुप किसका है, माता का, और बी ब्लड ग्रुप किसका है, पिता का है। ध्यान से सुनना है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन करता है, एसएससी में यहां से लगातार क्वेश्चन करता है, ध्यान से सुनना। अब माता में ब्लड ग्रुप ए गया, पिता में ब्लड ग्रुप बी गया। अब गुरुजी इन दोनों के ब्लड ग्रुप से यह पता लगाओ कि इनसे उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ध्यान से सुनना है, अभी आपको पता चल जाएगा क्या होगा, कैसे होगा। देखो अब इस ए से निकालो, एक तो ए फिर एक ओ। कल बताया था मैंने, क्या बताया था, सिस्टम से निकाला था, क्या निकाला था बताओ। देखिए ए बी ओ लगाया था, नहीं बताया था, वो वाली कहानी है। तो ब्लड ग्रुप ए और ओ, जिसमें भी ओ ए हो दोनों को निकाल दो ए ओ से, ठीक है। बी है तो बी और ओ से पार्ट कर दो, इनको लिखना पड़ेगा आपको एक बार। माता का ब्लड ग्रुप चाहे बी दे दो आप, मैं उसको निकाल दूंगा, ए दे दो उसको निकाल दूंगा, ए बी दे दो उसको निकाल दूंगा, ओ दे दो उसको भी निकाल दूंगा। अभी सबके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से सुनना। माता का ब्लड ग्रुप ए मिल गया, पिता का ब्लड ग्रुप बी मिल गया। अब ए ब्लड ग्रुप से ए ओ निकाल दिया अपन ने, बी से निकाला बी ओ निकाल दिया, दोनों ने निकाल दिया। अब इनको मिलाना कैसे है, और होने वाली उत्पन्न जो संतान होगी, होने वाली उत्पन्न जो संतान है उसकी ब्लड ग्रुप कैसे जांचेंगे, ध्यान से सुनना। इस ए को क्रॉस करो इस वाले बी से, इस पहले वाले को इस पहले वाले से क्रॉस करो, कर दिया। अब इसी को ही अगले वाले से एक बार क्रॉस करो, इससे लेस ऊपर करना है, ऐसे कर दिया। ध्यान से सुनना है, देखो इस पहले वाले ए को इधर वाले पहले वाले से मिला दो। अब इधर पहले वाले को इधर वाले 2 नंबर से मिला दो, यानी कि एक बार तो ऐसे मिलाओ, एक बार उसके काट के फिर बनाओ, दोनों को मिला दिया। अब देखो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, यहीं पे लिखते जाइएगा। इधर तो ए और इधर बी, तो क्या बन गया, ए बी बन गया, बन गया ए बी।
अब इधर ए और इधर ओ को मिलाया, क्या बना ए ओ, लेकिन लिखेंगे ब्लड ग्रुप ए ही होगा। वो क्या है ये बताओ पहले, तो मैंने कल बताया था आपको। सिस्टम है ए बी ओ, सिस्टम किसने दिया था, कॉर्नलैंड ने। सिस्टम से क्या निकाला था ये बताओ, यहाँ पे एंटीजन निकाला था। क्या ओ क्या एंटीजन है, इसमें कोई किसी प्रकार की एंटीजन नहीं होती, तो उसको लेंगे क्यों, ओनली ए ही नोट करेंगे। यहां तक नोट कर दिया। अब बच गया ओ। अब इस वाले ओ को मिलाओ इधर वाले एक नंबर से, मिलाया, ध्यान से सुनना, इधर वाले एक नंबर को मिलाया इधर वाले एक नंबर से। अब इसको पूरा करना है तो एक बार अगले वाले से और मिलाओ, यानी कि खल्लास हो गई ये चीज। तो अब अगला नंबर बच गया ओ, इस ओ को एक बार इससे मिलाओ और एक बार अगले वाले से काट के मिला दो, ये लो मिला दिया गुरुजी। अब इन दोनों को लिख दो, ओ बी को क्या लिखोगे, ओनली बी लिखोगे, क्योंकि ओ क्या है बताओ, अभी मैंने बताया ओनली बी। जैसे पीछे ए ओ लिखा तो ए लिखा पढ़ने, तो यहाँ बी ओ आए या ओ बी आए तो क्या लिखोगे, ओनली फॉर बी लिखोगे। अब आगे लिखो ओ और ओ स्क्वायर मत कर देना, ओ भी मत कर देना, ओनली ओ लिखना है। होने वाली उत्पन्न संतान का ब्लड ग्रुप आ चुका है, या तो ए बी होगा या बी होगा या ए होगा या ओ होगा, इनमें से ही कोई एक ब्लड ग्रुप होगा जिसके माता के अंदर ए ब्लड ग्रुप पिता में बी हो, तो उत्पन्न संतान के अंदर ए बी ओ ब्लड ग्रुप होगा भविष्य में ब्लड ग्रुप। देखो मैंने ब्लड ग्रुप निकालना ऐसे जांचा है, ऐसे बताया, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी 3 क्वेश्चन करूंगा इसके ऊपर आधारित, समझ में सब आ जाएगा। कैसे आएगा अभी देखिए। माता के अंदर ए ब्लड ग्रुप मिला, पिता में बी मिला, ए को निकाला एओ से, बी को निकाला बीओ से, दोनों क्रॉस कर दो, पहले वाले को पहले वाले से क्रॉस करो, इस पहले वाले को ऊपर एंड से क्रॉस करो, लेकिन जो भी क्रॉस करो पहले वाली के ही काट के अगली वाली को क्रॉस करना है, ये वाला काट के इसको क्रॉस करना है। और हैंड टू हैंड एज इट इज, जहां काटो उसी टाइम लिख दो, वरना आप चारों को काट के अब कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना है क्या नहीं करना। चलो आगे भविष्य की ए बी ए और बी और ओ, अपन ये भी नहीं कर सकते कि 50% ए ब्लड ग्रुप होगा 50% बी होगा। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि चारों ब्लड ग्रुप अलग अलग आए हैं। अभी दोनों एक आते तो भी बता देते हम भी। चलो आगे देखो, अगला देखो, इधर तो माता लिखो और इधर पिता लिखो। मैं अब ये नहीं लिखूंगा संतान वगैरह, पीछे बताया मैंने समझाने के लिए, मैं डायरेक्ट क्रॉस करूंगा इनको। इधर माता में ब्लड ग्रुप कौन सा मिलेगा, ए बी मिलेगा, पिता में कौन सा मिलेगा, ओ मिलेगा। मान लिया गुरुजी ऐसा ही क्वेश्चन करता, ए बी वाला डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेगा एग्जामिनर, क्योंकि उसको बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सपा सपा आंसर देते हैं, ऐसे में कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनना। माता में ब्लड ग्रुप ए मिले, पिता में ब्लड ग्रुप ओ मिले, तो उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ध्यान से सुनना है कैसे करना है। ए बी है तो दोनों को निकालो, ए और बी को निकाल दिया, ओ है तो ओ को भी निकाल दो, ओ और ओ। अब इसको ओ ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये ए नहीं है इसलिए नहीं लिखा, ये दोनों दे दिया तो इन दोनों को खोल के लिख दिया। अगर इधर ए ही होता तो ए ओ लिख देते। इनको ध्यान से समझ में आया ये नहीं। अब करवा दो इन दोनों में क्रॉस, इधर वाला पहले वाला इधर वाले पहले वाले से मिला दो, एक बार मिला दिया, लिख दो ए ओ क्या होगा, ओनली ए होगा। अब इधर वाले पहले वाले को मिला दो, इधर वाले अगले बंदे से मिला दिया साहब, ए ओ मिला दो साहब, ए होगा, ए ओ मत लिख देना। दोनों को क्रॉस करवाए, इधर वाली को भूल जाना डेस को। अब लिखो बी को, इधर वाली बी को इधर वाली ओ से पहले क्रॉस करवाओ, बी ओ क्या बनेगा, ओनली बी बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अब इधर वाली को काट दो, अगले वाली से लास्ट फाइनल बच गई, तो इधर वाली को काट के लिख दो, बी ओ क्या बनेगा, ओनली बी बनेगा। उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी, माता का ब्लड ग्रुप ए बी हो
पिता का ब्लड ग्रुप O हो तो उन दोनों से उत्पन्न संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इधर वाले क्वेश्चन में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनना। भविष्य में उत्पन्न संतान, भविष्य में उत्पन्न संतान का ब्लड ग्रुप ध्यान से इधर देख लेना, फिर बोलोगे कैसे समझ में आया। ए कितनी बार है, 2 बार। बी कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब 50% तो ए ब्लड ग्रुप होगा, 50% बी ब्लड ग्रुप होगा। ये जाहिर सी बात है, 50% ए होगा, 50% ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर समझ में आया हो तो बता दो। 50% ए होने की संभावना, 50% बी ब्लड होने की संभावना है। क्या ब्लड ग्रुप, बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, 50% ए होगा और 50% बी। ये नहीं कर सकते कि ए ही होगा बी ही होगा, चांस है 50% दोनों के, ए और बी दोनों के। समझ में आ चुका है। चलो आगे, समझ में आ गया। अगला आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। दोबारा समझा देता हूं, एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। माता का ब्लड ग्रुप ए बी, पिता का ब्लड ग्रुप ओ। अगर माता से निकला ए बी यानी मैंने यहां से निकाला, ठीक है, और डबल ओ निकाल दिया, दोनों को क्रॉस करवा दो। इधर वाले ए को ओ से मिलाओ, ए ओ बन जाएगा। इधर वाले बी को निकालो, बी ओ बन जाएगा। बीओ बीओ ए ओ, लेकिन ए ओ नहीं लिखना, ओनली ए बी लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि 50% ए 50% बी होने की संभावना होती है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे देखो, अगर आपको मिले अगला क्वेश्चन माता और पिता, अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ मिले, पिता का ब्लड ग्रुप ओ मिले, अगर दोनों का गुरुजी ओ मिल जाए तो उत्पन्न संतान क्या होगी। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूं, एक बार डायरेक्ट क्या मिलेगा, डायरेक्ट लिख लेना। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप सेम दिखे तो उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप भी सेम होगा। ये क्वेश्चन एसएससी 2017 के लमसम आया हुआ है, सीजीएल का क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट क्वेश्चन करना सीखो। माता का ब्लड ग्रुप ओ मिले, पिता में ब्लड ग्रुप ओ मिले, उत्पन्न संतान, आपको वहां दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये कंसेप्ट रटा हुआ होना चाहिए कि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम तो उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप भी सेम होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अपन तो निकालेंगे इसको। इधर निकालो ओ, इधर निकालो ओ, दोनों में ओ निकल गया। आगे देखो, इधर वाले को इधर वाले से कंसेप्ट कराओ, इधर वाले को इधर से कंसेप्ट कराओ, इसको इधर से करवाओ, इधर से इसको करवा दो, ठीक है। अब ओ सारे ओ मिल गए तो क्या मिलेगा, 100% 100% ओ ब्लड ग्रुप होगा। 100% ओ ब्लड ग्रुप होने की संभावना है शिशु संतान के अंदर, ठीक है। दोनों माता पिता में दोनों में वो ब्लड ग्रुप सेम हो तब मिलेगा सेम। आगे ऐसे निकालना है, मैंने बता दिया। आगे चले, ये वाले ब्लड ग्रुप मैंने लिख दिए थे, यहां पे देखो 100% लिख दिया। और क्या लिखो, चलो आगे वाला जो फैक्टर पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फैक्टर को अगर याद है तो आपको एसएससी के अंदर ब्लड ग्रुप से ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से मिलेंगे जो अगला मैं पढ़ाने जा रहा हूं। लिख लो भाई, आरएच फैक्टर। देखो आरएच फैक्टर होता क्या है उसको समझते हैं एक बार, ठीक है। देखो आरएच फैक्टर को देखते हुए साइंस ने क्या कहा अभी बताएंगे। एक तो आरएच पॉजिटिव होता है और एक आरएच नेगेटिव होता है। दोनों को ध्यान में रख लेंगे, अभी पता चलेगा आरएच फैक्टर प्लस क्या होता है माइनस क्या होता है, अभी देखेंगे। पूछे आरएच फैक्टर की खोज करता कौन है, डायरेक्ट क्वेश्चन करता एग्जामिनर। आरएच फैक्टर के खोज करता कौन है, डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन करता है। और कौन है बताओ, एक तो वीनर और लैंडस्टीनर है, लिख लो वीनर प्लस लैंडस्टीनर। वीनर और लैंडस्टीनर ने किसको खोजा, आरएच फैक्टर को खोजा।
डायरेक्टली ही नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरएस फैक्टर को किसने खोजा? वीनर और लैंडस्टीनर ने खोजा। नीट में भी पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा हुआ है। आरएस फैक्टर वीनर और लैंडस्टीनर ने खोजा। पूछे आरएस फैक्टर को सबसे पहले किस चीज में खोजा गया? ये खोजा गया, बताओ बताओ किसमें खोजा गया? रीसस बंदर में। एक बंदर आता है रीसस बंदर, इस रीसस बंदर के अंदर इस आरएच फैक्टर को खोजा गया। किसने खोजा? लैंडस्टीनर ने किसके अंदर आरएच फैक्टर को खोजा? रीसस बंदर में खोजा। आरएच फैक्टर को किसमें खोजा गया? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। रीसस बंदर के अंदर सबसे पहले इस आरएस फैक्टर को देखा गया। किसने देखा? इन वेनर लैंडस्टीनर ने देखा होगा। खोजकर्ता ये दोनों ही है। समझ में आ गया? आरएस प्लस आरएस माइनस क्या होता है अभी देखेंगे। कोई नहीं, लिख लेना, कोई नहीं इसका। तो अभी आपको इन दोनों को भूल जाओ, एक बार आगे बताऊंगा, ठीक है? आगे लिखो आगे। एरिथ्रोब्लास्टोसिस पोएटिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस पोएटिस, इसको ध्यान में रखना है। ये क्या है? एक आरएस फैक्टर का ही पार्ट आता है ये वाला। वो आरएस फैक्टर से ही निकला हुआ है और यहां से क्वेश्चन करता है एग्जाम में, ध्यान से सुनना। एरिथ्रोब्लास्टोसिस पोएटिस को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे निकलता एक तो आर एच पॉजिटिव और आर एस नेगेटिव दोनों निकलते हैं। क्या होता है ये तो किसमें पाया जाता है और ये किसमें पाया जाता है? कमेंट करो देखिए फटाफट से। आरएच प्लस पॉजिटिव किसमें होगा, नेगेटिव किसमें होगा, बताओ। आरएच प्लस पिता के अंदर पाया जाता है, आरएच नेगेटिव माता में पाया जाता है। ध्यान से सुनना, आरएच फैक्टर में आरएच पॉजिटिव पिता में होगा, आरएच नेगेटिव माता में होगा। लेकिन साइंस ये कहती है, क्या कहती है साइंस? आरएच फैक्टर एरिथ्रोब्लास्टोसिस पोएटिस आरएच फैक्टर पॉजिटिव पिता नेगेटिव माता को देखते हुए शादी नहीं करनी चाहिए। साइंस के हिसाब से इस आधार पर शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए अभी आपको पता भी चल जाएगा। इस आरएच फैक्टर पॉजिटिव पिता नेगेटिव माता एरिथ्रोब्लास्टोसिस पोएटिस को देखते हुए साइंस कहती है इस आधार पर शादी मत करो। क्यों नहीं करो अभी देखो। पिता में कौन होगा? पॉजिटिव। माता में कौन होगा? नेगेटिव होगा। अब ध्यान से सुनना है, देखो इन दोनों से उत्पन्न संतान की दिक्कत होगी। क्या होगी अभी ध्यान से सुनना है, ध्यान से देख। आरएस फैक्टर पॉजिटिव पिता, आरएस नेगेटिव माता क्यों होगी? देखो इन दोनों से उत्पन्न जो पहला शिशु होगा, जो पहला शिशु होगा वो जीवित होगा। क्या होगा? जीवित होगा। ध्यान से सुनना, साइंस के हिसाब से इस आधार पर शादी क्यों नहीं करनी अब देखने की बात है। फैक्टर पॉजिटिव पिता नेगेटिव माता, उत्पन्न संतान पहला शिशु उत्पन्न होगा वो जीवित होगा, जन्म होगा उसका वो जीवित होगा। लेकिन जब सेकंड शिशु का जन्म होगा वो होगा मृत्यु हुई होगी। मृत्यु यानी कि डेथ हुई होगी, या तो मरते जन्मते ही मृत्यु होगी, जन्म देते ही मृत्यु, या जन्म देते ही मृत्यु होगी, या पहले ही मृत्यु हो जाएगी, पहले ही मृत्यु हो जाएगी। अब क्यों होगी इसका कारण भी बताता हूं, ध्यान से सुनना। तब नहीं करनी चाहिए क्योंकि पहला जो शिशु होगा वो जीवित होगा, लेकिन सेकंड वाला जो होगा वो डेथ हुई होगी, मरा हुआ होगा। क्यों होगा? क्योंकि एरिथ्रोब्लास्टोसिस पोएटिस आरएच फैक्टर कहता है, क्या कहता है? आरएच फैक्टर कहता है, क्या कहता है? ध्यान से सुनो।
जब पहले शिशु का निर्माण होता है तो माता में आरएस फैक्टर आ जाते हैं, और जब शिशु दूसरे का जन्म होता है तब उसके अंदर दोनों में सेम सेम एंटीजन होने के कारण दूसरे शिशु की मृत्यु, सेम सेम एंटीजन होगा। अरे भाई पहले शिशु का जन्म देंगे उस समय क्या होगा, माता में आरएस फैक्टर आएंगे। जैसे आरएस फैक्टर आएंगे क्या होगा, आरएस फैक्टर आते ही दूसरा शिशु का जब भी जन्म होगा उस समय उसमें भी आरएस फैक्टर तो होगा, दोनों में सेम सेम एंटीजन हुआ, दूसरे शिशु की मृत्यु। यही कारण है आरएस फैक्टर के आधार पर साइंस कहती है शादी नहीं करनी चाहिए। समझ में आया, लिख लो इस चीज को। क्योंकि माता में आरएस फैक्टर आ जाते हैं जब पहले शिशु का जन्म होता है, फिर सेकंड शिशु को जन्म देते समय दोनों में सेम सेम एंटीजन होने पर दूसरे शिशु की मृत्यु हो जाती। इस वाले फैक्टर को लिख लो, पूछ सकता है क्यों होती है, पूछेगा कोई नहीं वैसे, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज की, ठीक है। क्योंकि आरएस फैक्टर के डबल होने पर सेम एंटीजन होगा, मृत्यु होगी, ठीक है। इधर वाली चीज को ध्यान से सुनना, सेम सेम एंटीजन। समझ में आया, चलो आगे चलो। लिखो तेलंगाना राज्य की, और राज्य 10 में बढ़ते हैं आगे, फटाफट से नोट करो। देखो भाई देखो, तेलंगाना राज्य दर्शन होगा तेलंगाना में। देखो इसमें बताओ राज्य पक्षी कौन है, राज्य पशु कौन है, बताओ बताओ फटाफट। इंडियन रोलर, इंडियन रोलर, इंडियन रोलर कौन है, राज्य पक्षी है, कहां का, तेलंगाना का। अब मुझे बताओ राज्य पशु कौन है, सपोर्टेड डियर कौन है, सपोर्टेड डियर, सपोर्टेड डियर। सपोर्टेड डियर क्या है, राज्य पशु, पक्षी कौन है, इंडियन रोलर। राज्य पेड़ कौन है, पेड़ बताओ, गाफ, गाफ क्या है, राज्य पेड़ तेलंगाना का, याद होना चाहिए। मुझे बताओ राज्य फूल, ये इंपॉर्टेंट है, लिखो सेना ओरी कोलार, लिख लो इस चीज को, ओरिकुलार। ध्यान से सुनना, राज्य पक्षी इंडियन रोलर होगा, पशु सपोर्टेड डियर होगा, राज्य पेड़ गाफ, और राज्य फूल सेना ओरिकुलारा, सेना ओरिकुलारा, राज्य फूल तेलंगाना, पेड़ गाफ, पशु सपोर्टेड डियर, पक्षी कौन होगा, इंडियन रोलर होगा। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, सिर में माथे में छपे हुए होने चाहिए। तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बता दिया ना, हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे, ठीक है। आगे देखो, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, हिमा कोहली। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, हिमा कोहली है। लिस्ट हो गया ये, लिखो आगे फटाफट से। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली आएगी, यहां से लिख लिया, आगे चलो। अब लिखो तेलंगाना
कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में लिखो। तो आप व्यक्तित्व, तेलंगाना के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान से देखना है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछे हिमा कोहली आएगी, लेकिन व्यक्तित्व में सबसे पहला लिखो जाकिर हुसैन। सॉरी जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। जाकिर हुसैन साहब जी के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली। अब जाकिर हुसैन के बारे में देखो, ये सेकंड नंबर के उपराष्ट्रपति रह चुके, उपराष्ट्रपति। सेकंड नंबर के उपराष्ट्रपति कौन? जाकिर हुसैन साहब। कहां तक? 1962 से लेके 1967 तक रहे। 1962 से लेके 1967 तक जाकिर हुसैन साहब सेकंड नंबर के उपराष्ट्रपति रहते हैं, लिख लो। और ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति पद पर भी कार्य थे, राष्ट्रपति भी रह चुके। कब तक? 1967 से लेके 1969 तक। गुरुजी लगातार, हाँ, 62 से लेके 69 तक लगातार इन्होंने 7 से लेके 1969 तक। याद रखने की चीजें हैं दोस्तों। 1962 से लेके 7 तक कौन होगा? सेकंड नंबर के उपराष्ट्रपति होंगे जाकिर हुसैन साहब। इनका संबंध तेलंगाना से आता है। 1967 से लेके 1969 तक तीसरे नंबर के राष्ट्रपति रहते हैं जाकिर हुसैन साहब। आगे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना एक बात। क्या है? ध्यान से सुनना। जाकिर हुसैन पहले भारतीय मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले भारतीय मुस्लिम राष्ट्रपति। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? अरे गलत कर दिया। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति लिखो। तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? जाकिर हुसैन साहब। और इनको भारत रत्न भी मिल चुका, ये भी लिख लो। भारत रत्न भी मिल चुका। भारत रत्न मिल चुका जाकिर हुसैन साहब को। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति पूछे जाकिर हुसैन साहब, दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति 62 से 7 तक, 7 से लेके 69 तक। समझ में आया? आगे देखो, आगे क्या लिखोगे? पहले लिखो एक बार, क्या लिखोगे? पहले भारतीय जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। ऐसे पहले भारतीय जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई जाकिर हुसैन साहब। इनका संबंध तेलंगाना से आता है। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति पूछे, ये जाकिर हुसैन साहब आएंगे। भारत रत्न मिल चुका, साहब मिल चुका इनको तो सब कुछ। वो इनको 2 नंबर के राष्ट्रपति, 3 नंबर के राष्ट्रपति, 2 नंबर के उपराष्ट्रपति, 3 नंबर के राष्ट्रपति। ये भी याद रखने की चीजें, ठीक है। आगे लिखो पीवी सिंधु। लास्ट फाइनल है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के बारे में चर्चा करके अपन समाप्त करेंगे। पीवी सिंधु का संबंध कहां से आता है? किस राज्य से आता है? इनका संबंध आता है तेलंगाना से। पीवी सिंधु का संबंध तेलंगाना राज्य से आता है। देखो पीवी सिंधु कहां की है? बैडमिंटन की है भैया, बैडमिंटन। बैडमिंटन की खिलाड़ी है कौन? पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी है साहब, लिख लिया। पीवी सिंधु को 2016 के रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला या सिल्वर मेडल? लिखो 2016 के रियो ओलंपिक में 2016 के रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल मिला, सिल्वर मेडल मिला। लेकिन पूछ लेता है गोल्ड मेडल किसको मिला? गोल्ड मेडल
इसी के अंदर गोल्ड मेडल किसको मिला? गोल्ड मेडल मिलता है, किसको मिलता है? लिखो गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल मिलता है कैरोलिना मरीना को। कैरोलिना मरीना को गोल्ड मेडल मिलता है 2016 के रियो ओलंपिक में। 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल पीवी सिंधु लेके आती है, बैडमिंटन की खिलाड़ी। इनका संबंध तेलंगाना राज्य से आता है। इतना ही पूछेगा, ठीक है। जाकिर हुसैन साहब के बारे में पूछे, 2 नंबर के उपराष्ट्रपति, 3 नंबर के राष्ट्रपति, 62 से 67, 67 से 69, भारत रत्न मिल चुका, 7 मिल चुका। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब, पद पर रहते हुए एकमात्र पहले भारतीय जिनकी मृत्यु हुई जाकिर हुसैन साहब है। अगर इतनी जानकारी समझ में आई हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में जरूर। आज की क्लास इतनी ही होगी और जाता जाता माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोल से चमकाऊंगा। माँ तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा परिवार दिखलाएगा। जय हिंद दोस्तों।